भारत के लोगों ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की वाट लगा दी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की। तो हुआ यूँ कि जब आईपीएल का ऑक्शन ख़त्म हुआ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया कि अगर शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर हैं, उनको अगर आईपीएल में लिया जाता तो उनको 200 करोड़ रुपए में लिया जाता। समझ रहे हैं आप? 200 करोड़ रुपए में शाहीन अफरीदी को। मैं मानता हूँ, मैं कोई कोई संदेह नहीं है, वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन इसके हम ये कहेंगे कि जो जर्नलिस्ट जी आपसे ये कहेंगे हम कि देखिए, आपको मालूम है कि आईपीएल किस तरह से चलता है? आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों को 18 से 25 प्लेयर तक चूज़ करने का परमिशन है, मतलब उनके पास। और उनका जो बजट होता है पूरी टीम के लिए खरीदने का, वो कम से कम 63 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 90 करोड़ होता है। तो पूरी टीम को खड़ी करने के लिए 90 करोड़ से ज़्यादा आईपीएल की टीमें खर्चा नहीं कर सकती हैं भाई। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि आपको याद है, आपको पता है कि आपके पाकिस्तानी प्रीमियर लीग का पूरा बजट कितना है? जितने में हमारी एक टीम खड़ी होती है ना, उससे कहीं कम आपका बजट है। सिर्फ 40 करोड़ है आपका बजट पूरे पाकिस्तान प्रीमियर लीग का। और चलिए, इसलिए हम ये भी कहेंगे कि अगर चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने शाहीन अफरीदी को 200 करोड़ रुपए में आईपीएल में ले भी लिया, तो मालूम है आपको क्या होगा? तो आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो तुरंत शाहीन अफरीदी जी के पास जाएंगे और 100-150 करोड़ का कर्जा ले लेंगे। हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शशि थरूर जी जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला और एक लेटर अपने पोस्ट में डाला और कहा कि अफ़गानी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो जो है वो हिजाब वाला जो चल रहा है हमारे यहाँ, उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से वो लोग बहुत नाराज़ हैं। और उन्होंने एक लेटर भी पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि शशि जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो लेटर जो आया है, जो आपने पोस्ट किया है, ये अफ़गानी गवर्नमेंट में किसी ने नहीं लिखा है, ये एक लॉयर ने लिखा है। जो वहाँ के लॉयर्स हैं उनमें से एक किसी लॉयर ने लिखा है, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसका जवाब भी आ चुका है? इस लेटर का जवाब भी आ चुका है। ये लेटर अरेबिक में था और अरेबिक में ही इसका जवाब भी आ चुका है। और इंग्लिश में भी है, मैं इंग्लिश वाला दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा, जवाब देखिए। और इस लेटर में उन लोगों ने आपको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी एजेंट बोला है। उन्हीं लोगों ने जिनकी बात पर आप भरोसा करके वो लेटर हम लोगों को दिखा रहे हैं, उसी गवर्नमेंट के, उसी कंट्री के लोगों ने ये लेटर आपके लिए लिखा है। और फिर से बता दें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि शशि थरूर जी, आपको याद है कुछ सालों पहले आपने अमेरिका के लिए भी ऐसे ही कुछ लिखा था कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बीजेपी से, मोदी से बहुत नाराज़ है और बीजेपी या फिर मोदी को अमेरिका के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। याद है आपको? अगर नहीं है तो बताइए, फिर मैं आपको दिखाऊं। तो फिर नतीजा आपने देख ही लिया कि नतीजा क्या निकला। रेड कारपेट वेलकम हुआ मोदी का वहाँ पर, और तो और हाथों हाथ लिए गए। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे, शशि शशि जी, आप एक काम करिए। देखिए, आप बहुत आदरणीय हैं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और मतलब हम लोग आपसे ना इंस्पिरेशन लेते हैं। आप जो वोकैबलरी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ टू गुड। तो भैया एक काम कर दीजिए बस, आप शशि जी, आप ना कांग्रेस छोड़ दीजिए। ये जो कांग्रेस वालों की परछाई आपके ऊपर आ रही है ना, ये सारा बवाल उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। आपकी जो, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बट आपकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट होती जा रही है धीमे धीमे। तो शशि जी प्लीज़ कांग्रेस छोड़ दीजिए। आप पॉलिटिशियन रहिए, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी खुद की पार्टी बना लीजिए, लेकिन प्लीज़ कांग्रेस छोड़ दीजिए, भला नहीं हो पाएगा वरना। तालिबानी सरकार ने अपने एक मिलिट्री यूनिट का नाम पानीपत रखा है। एक्चुअली ये इंडिया को चिढ़ाने के लिए रखा है। वो 1761 का वो युद्ध याद दिला रहे हैं, जब मराठाओं को हार मिली थी, जब अहमद शाह ने मराठाओं को हरा दिया था। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अफ़गानी सरकार से ये कहेंगे कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ आर्मी है ना, वो 1,86,000 है। और इतने लोग तो हमारे इंडियन आर्मी के छुट्टी पर ही रहते हैं हमेशा। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, ये सब करना बंद कर दीजिए। कहीं अगर चाय वाला चटक गया ना, तो समझ लीजिए फिर, और सुन, चाय नहीं, अगर गाय वाला सटक गया ना, तो अफ़गानिस्तान का नाम बदल देगा वो। आप जानते हैं नाम बदलने में वो बहुत माहिर आदमी है।
इसलिए सब बंद कर दीजिए, वरना गाय वाला जो है वो आएगा और अफ़गानिस्तान का नाम कहीं ऐसा ना हो बदल जाए। बिहार के दिग्गज नेता हमारे प्यारे लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले के 5वें केस में फिर से दोषी करार दे दिया गया। पिछले 4 केसेस की तो वो सज़ा काट ही रहे हैं। तो भाई इसके लिए हम ये कहेंगे कि लालू जी, हमें ना आपके ऊपर बहुत गर्व है। आप एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने 400 सांड हरियाणा से बिहार पहुंचाए थे मोटरसाइकिल और स्कूटर पर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट ये सच है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की फाइल्स में तो ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि भाई केस, सज़ा, ये सब तो ठीक है, जो पैसा गमन हुआ है उसकी वसूली कैसे होगी, कौन करेगा उसकी वसूली। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वसूली के लिए हमारे पास एक आदमी है, एक उम्मीद है जो पूरी वसूली कर सकता है, और वो है हमारे योगी जी। योगी जी को पीछे लगा दीजिए, सारा पैसा वसूल हो जाएगा। भारत सरकार से यही निवेदन है बस। जाते जाते हम आज तक न्यूज़ चैनल वालों से ये कहेंगे कि आप अपने न्यूज़ चैनल का सीधा प्रसारण रशिया और यूक्रेन के सैनिकों तक पहुंचाने का प्रबंध करें। भाई उन्होंने ये कहा है कि जब आज तक वाले बोलेंगे हम तभी युद्ध शुरू करेंगे। समझ तो गए होंगे आप। देखिए, थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा। नमस्कार।